Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on harmonic or potential function. Define harmonic function or potential function by giving some examples. Harmonic function हमारे पास जैसा कि रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होते हैं। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के जो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिन पार्ट होता है, और इसमें जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यू एक्स वाई और वी एक्स वाई। तो हम हार्मोनिक फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन जस्ट रियल वैल्यूड फंक्शन को ही चेक कर सकते हैं। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के दो पार्ट्स होंगे u और v, हम उन दोनों को चेक कर सकते हैं कि वो हार्मोनिक या पोटेंशियल हैं या नहीं। तो द रियल वैल्यूड फंक्शन फाई एक्स वाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन इफ इट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी फाई ऑफ एक्स एक्स और फाई ऑफ वाई वाई, यानी फाई एक्स एक्स फाई वाई वाई का मतलब है कि पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस, यानी इस फाई के जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इसके डबल पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से और डबल पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से एग्जिस्ट होने चाहिए और कंटिन्यूस होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है लेप्लास इक्वेशन और पोटेंशियल इक्वेशन, यानी डेल स्क्वायर फाई, जिसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डेल ऑपरेटर डिफरेंशियल है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डेल की वैल्यू होती है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लेन में। तो जब हम उसका डेल स्क्वायर लेंगे, डेल स्क्वायर का मतलब है डेल डॉट डेल, तो डेल डॉट डेल का मतलब है कि ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। तो जब उसके ऊपर फाई ऑपरेट होगा तो हमारे पास बनेगा फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तब होगा अगर ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको नीचे एग्जांपल उन्होंने दिया है फाई ऑफ एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब आपने इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो 2x आया और जब दोबारा लिया तो वो 2 आ गया। इसी तरह जब फाई का वाई के लिहाज से लिया तो -2 आया और जब डबल लिया तो -2 आ गया। तो जब इन दोनों को ऐड किया आपने तो आंसर 0 आ गया, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन है या हार्मोनिक फंक्शन है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई भी फंक्शन यू एक्स वाई प्लस एओटा वी एक्स वाई अगर ये एनालिटिक है किसी भी डोमेन में, तो देन क्या होगा कि इसके जो पार्ट्स हैं यू एक्स वाई और वी एक्स वाई ये दोनों हार्मोनिक होंगे। यानी कोई भी फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब है उसके जो रियल पार्ट्स और उसके इमेजिन पार्ट हैं वो दोनों हार्मोनिक होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस एक थ्योरम किया था कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो तो वो CRD इक्वेशंस को भी होल्ड करता है। तो सिंस उसके प्रूफ में भी हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CRD इक्वेशंस होल्ड होती हैं। तो अगर CRD इक्वेशन होल्ड होंगी तो यू एक्स बराबर हो जाएगा वी वाई के और वी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस यू वाई के। क्योंकि अब हमने हार्मोनिक साबित करना है तो हार्मोनिक में यू को अगर हार्मोनिक साबित करना है तो यू के भी पार्शियल डेरिवेटिव डबल होंगे, और अगर वी को आपने साबित करना है हार्मोनिक तो उसके भी एक्स के लिहाज से डबल होंगे और वाई के लिहाज से भी डबल होंगे। तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के लिहाज से एंड 2 को डिफरेंशिएट कर दिया वाई के लिहाज से। क्योंकि यहाँ यू एक्स है तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट जब एक्स के लिहाज से किया तो यहाँ यू एक्स एक्स आ गया और यहाँ वी एक्स वाई आ जाएगा। और इसी तरह जब एक्स को हम वाई के लिहाज से करेंगे दूसरी इक्वेशन को तो वी एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब वाई के लिहाज से करेंगे तो ये वी वाई एक्स बनेगा और ये बन जाएगा माइनस वी यू वाई वाई। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई और ये हो जाएगा यू वी एक्स वाई माइनस वी वाई एक्स। तो ये क्योंकि दोनों सेम होते हैं हमारे पास ये एक शकवाज इक्वेशंस होती है। शकवाज इक्वेशन ये होती है कि जब आप किसी भी कंटिन्यूस फंक्शंस के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी फंक्शन का पहले आप x के लिहाज से डेरिवेटिव लें फिर y के लिहाज से लें या पहले y के लिहाज से लें और फिर x के लिहाज से लें, दोनों आंसर सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी दोनों सेम है तो उसमें पुट की है तो कैंसल आउट होने के बाद ये 0 हो गया। तो अगर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई अगर 0 हो गया तो यहाँ से साबित हो गया u इज़ हार्मोनिक। इसी तरीके से अब हमने v को साबित करना है तो क्योंकि आपको v y दिया हुआ है तो हम पहली क्वेश्चन को y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देते हैं और दूसरी क्वेश्चन में v x दिया हुआ है तो हम दूसरी क्वेश्चन को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उसी तरीके से जब डबल डेरिवेटिव ले लिया तो दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो जब ऐड करने के बाद इसका आंसर भी शकवाज इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि v फंक्शन जो है वो भी हार्मोनिक है। तो अब आपने इस याद रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसके जो पार्ट्स होंगे रियल पार्ट और उसके इमेजिन पार्ट जो फंक्शंस हैं वो हार्मोनिक
होंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, प्रूव डैट ए हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी फंक्शन है अगर वो हार्मोनिक है तो वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। तो सिंस हम जानते हैं कि यू एक्स वाई इज हार्मोनिक क्योंकि आपको गिवन है, तो सो डैट इट मस्ट सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन। अभी हमने पीछे प्रूफ किया कि जो फंक्शन हार्मोनिक होगा वो डेफिनेशन है तो वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेट z हम जानते हैं x प्लस एओटा y होता है, z कॉन्जुगेट आपके पास x माइनस एओटा y होगा कॉन्जुगेट लेने में, तो दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे, ऐड करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो इस x का जब हम z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और इस y का भी हम जब z कॉन्जुगेट के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास वो -1/2 एओटा आ जाएगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये कैलकुलेट किया था। Since u is the function of x and y are the function of z, therefore u z conjugate जो होगा, यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि हम पहले z conjugate के लिहाज से ले लेते हैं फिर उसको z के लिहाज से ले लेंगे। तो u z conjugate जो लेंगे तो वो पहले आएगा पार्शियल u और पार्शियल x, फिर आगे x का z conjugate के लिहाज से, फिर पार्शियल u और पार्शियल y, और फिर y का z कॉन्जुगेट के लिहाज से। तो दोनों में हम x z बार की और x y z बार की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से 1/2 और -1/2 एओटा u y आ गया। अब इस u z बार को अब हम दोबारा हम z के लिहाज से जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा u z z बार, तो 1/2 u x। अब क्योंकि यहाँ u x आपके पास है, हम z के लिहाज से ले रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ क्योंकि u जो फंक्शन होता है वो x पर भी डिपेंड करता है और y पर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ अलग चेन रूल लगेगा और u y पर अलग चेन रूल लगेगा। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 u x का जब एक दफ़ा लिया हमने, क्योंकि u x पर डिपेंड कर रहा है y पर भी कर रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा u x x और आगे x का z के लिहाज से, फिर u का y के लिहाज से यानी u y x हो गया, और फिर y का z के लिहाज से -1/2 एओटा u y का जब हम x पहले x क्योंकि x पर कर रहा है तो जब x के लिहाज से लेंगे तो u पार्शियल u ओवर पार्शियल x हो जाएगा u y का, तो ये बनेगा u x y, आगे x का z के लिहाज से, फिर u का y y और y का z के लिहाज से, और इसमें बार बार ये बन गया u x x, x z की वैल्यू पुट कर दें यानी x का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और y का भी पार्शियल डेरिवेटिव जब z के लिहाज से लेंगे तो 1/2 एओटा आएगा। इसी तरह हम यहाँ भी इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके पुट करें और इसमें कॉमन ले लें जो कॉमन आ रहा है, उसके बाद जो कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी u x y और u y x सेम होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जब ये कैंसिल हो गए तो 1/4 कॉमन आ गया, u x x प्लस u y y, u हार्मोनिक है इसलिए लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, यानी u x x प्लस u y y जो है वो 0 होगा। जब वो 0 होगा तो आपके पास u z z बार 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z कॉन्जुगेट 0 के बराबर है, यानी कोई भी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाइड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो u है, वो v भी हो सकता है या कोई वो फाई फंक्शन भी चेंज करके दे सकते हैं।